हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल में हमें आज का देखना है। आज का टॉपिक है कंसेप्ट नंबर सेकंड, वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट ए पार्ट इज वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है वो हम ए पार्ट में डिस्कस करेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है वो हम बी पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मींस व्हाट? The value of a polynomial at x is equal to a. Okay, the value of a polynomial, the value of a polynomial, आपके पास एक polynomial, कौन सा polynomial? The value of a polynomial p of x at x is equal to a. यहाँ पे x के जगह पे कौन सा भी कांस्टेंट पुट करने के बाद polynomial का जो वैल्यू आता है, that value is called as a value of a polynomial. The value of a polynomial p of x at x is equal to a, that is p of a. Means आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, x के जगह पे रिप्लेस करना पड़ता है, x is replaced by a. ठीक है, x जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करके जो कांस्टेंट वैल्यू दिया है x के जगह पे जो भी पुट करना है वो पुट कर लीजिए, that is p of a. So p of a कैलकुलेट करना मीन्स द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सपोज फॉर एग्जांपल नंबर 1, एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, देयर इज ओनली वन वेरिएबल x। ओके, वेरिएबल x हो सकता है, वेरिएबल y हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे y रख लूं तो मुझे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 लिखना पड़ेगा। अगर मैं वेरिएबल p q लेता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है आपके पास। अब मुझे फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। x के बदले क्या पुट कर लो आप, x के बदले 2 पुट कर लो। x के जगह पे क्या करना है, आपको 2 पुट करना है एंड वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के बदले क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। सो x p ऑफ 2 इज इक्वल टू, x के बदले 2 पुट करना है 2 स्क्वायर प्लस x के बदले 2 पुट करना है 2 इंटू 2 प्लस 3। यहाँ पे ऐसे नहीं करना 2x है तो x के बदले 2 मीन्स 2 इंटू 2 ऐसा 22। ये रॉन्ग है, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 2 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज राइट नाउ। तो ये याद में रखो। अब इसका वैल्यू कितना आता है, therefore p of 2 is equal to, p of 2 का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। दैट इज p of 2 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 11। नाउ 11 इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2। जबकि x इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू कितना आएगा इसका वैल्यू आएगा कितना, 11। आप ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर सकते हो p ऑफ सपोज 1। ठीक है, पॉलिनोमियल वही है, आप x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लीजिए, -5 पुट करके देख लीजिए, -3 पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता, अभी थोड़ा सा रफ कर लेते इसको, बाद में देखेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा यही रहेगा, पॉलिनोमियल हमारा यही रहेगा। ओके, पुट x इज इक्वल टू -5। सपोज x इज इक्वल टू -5 मैंने पुट कर लिया, कहाँ पे, इसी पॉलिनोमियल पे मैंने क्या कर लिया, एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5 कितना वैल्यू आता है वो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलो तो p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो राइट डाउन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे पुट क्या करना है, x के बदले -5 पुट करना है। सो p ऑफ -5, therefore the value of polynomial at x is equal to -5 is denoted by p of -5। x के बदले -5 पुट करना है। ठीक है, सो x के बदले -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 इंटू यहाँ पे -5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। -5 हो या +5 हो, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। सो -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 टू 10 बट प्लस माइनस -10 एंड देन +3 एंड देन +3। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक से देखना आप, 25 प्लस 3 करोगे, कैसा भी करो यार आंसर 18 ही आने वाला है। 25 प्लस 3 करोगे 28, 28 में से -10 तो भी आंसर आएगा 18। वरना ऐसा करो 25 माइनस 10 15, 15 प्लस 3
दैट इज 18। सो P ऑफ -5 का आंसर कितना आने वाला है? P ऑफ -5 इज इक्वल टू 18। तो इस प्रकार आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है एट x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, कुछ भी दिया जाएगा, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4। तो वैल्यू आपको फाइंड करना होगा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है मींस जो भी वेरिएबल रहेगा उसके बदले आपको जो भी वैल्यू दिया है वो पुट करना होगा एंड बाद में फाइनल आंसर निकालना होगा, सो दैट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस प्रकार आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ए पार्ट इज एंड नाउ। नाउ सेकंड हमको क्या फाइंड करना है? नाउ सेकंड वन इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बी पार्ट हमें देखना है कौन सा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल का जीरोस मींस क्या होता है? आपने जीरोस थोड़ा सा अलग नाम देखा है आज पहली बार। जीरोस मींस क्या है? रूट्स। रूट्स मालूम है आपको? आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रूट्स क्या होता है? द वैल्यू विच सैटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन, द वैल्यू विच सैटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल, सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ए रूट। रूट मींस कौन होता है? जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट है, वो क्या कर लेता है? पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर लेता है। पॉलिनोमियल की दोनों साइड क्या हो जाती है? बैलेंस। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रूट्स बोलते हैं। वही रूट्स को दूसरा वर्ड है जीरोस। वही रूट्स को क्या है? दूसरा वर्ड है जीरोस। तो यहाँ पे क्या लिखना है? द वैल्यू विच सेटिस्फाई, नहीं तो द वैल्यू विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। पॉलिनोमियल को जीरो जो वैल्यू करती है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। द वैल्यू विच makes the polynomial zero, which makes the polynomial zero is called as zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial किसको बोलना है आपको? जो भी वैल्यू वेरिएबल के जगह पे ऐसी वैल्यू डालो कि वो वाली वैल्यू क्या करेगी? पॉलिनोमियल को जीरो करेगी, सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको अभी समझेगा नहीं। फॉर एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल है। सपोज एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1 इज 4x क्यूब। आपके पास एग्जांपल है 4x क्यूब माइनस है कितना? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, ओके, एंड प्लस 32। This is one polynomial whose degree is 3, where variable is x. X is the variable in given polynomial. So आपको क्या करना है? So P of x, this one is the given polynomial P of x. ये कौन है? Polynomial है x variable में. So that's why this is called as a P of x. So P of x is equal to what? P of x is equal to 4x cube minus 3x square minus 6x प्लस 32। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। ये कौन है? गिवन पॉलिनोमियल। अब मुझे क्या करना है? एट x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट करना है। नाउ P ऑफ 1 इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं लिख लेता एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट करना है मींस 4 into 1 का क्यूब माइनस 3 into 1 to the power 2 माइनस 6 into 1 प्लस 32। अगर मुझे ये वाला आंसर जीरो आ जाएगा तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 इज दी, कौन होगा वो? इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू जीरो मिल गई अब बाद में तो मैं क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है? 4 into 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहेगा, माइनस 3 into 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 6 into 1 मीन 6 प्लस 32। चलो, तो ये कितना आता है? 4 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 32 कितना आएगा? 4 माइनस 3 मीन्स कितना? 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 प्लस 32 में से 5 गया, सो बचेगा 27। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? P ऑफ 1 इज इक्वल टू 27। दैट्स वाई जीरो मिला क्या? नहीं। जीरो मिला क्या? नहीं। Therefore x is equal to 1 is not a zero of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल का x is equal to 1 ये सोल्यूशन नहीं है।
ये सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मुझे P ऑफ 1 वैल्यू डालने के बाद 0 मिला ही नहीं। अगर ऐसा कोई वैल्यू है कि जो वैल्यू पुट x के बदले जो वैल्यू पुट करने के बाद 0 मिलेगा, सो दैट वैल्यू इज द 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। सो मैं क्या कर लेता यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट कर लेता। क्या पुट कर लेता? x इज इक्वल टू -2। नाउ एट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 को चेक करेंगे 0 वैल्यू आती है क्या। चलो, देयरफॉर P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 पुट करना है। हम ध्यान में रखो, P ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 का क्यूब, 4 इंटू -2 क्यूब, -3 इंटू -2 स्क्वायर, -6 इंटू -2 एंड +32 एंड +32। -2 पुट किया मैंने। देखो अब 4 इंटू -2 का क्यूब करना है। -2 का क्यूब मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 टू 4 एंड ये प्लस इंटू -2 मीन्स -8। सो -2 का क्यूब हमेशा याद में रखो, माइनस हो तो उसका क्यूब हमेशा माइनस ही आता है, दैट इज -8 आएगा। ये -3 इंटू माइनस हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 6 टू 12 प्लस 32। चलो आगे कर लीजिए, आगे आपको आंसर मिलेगा। सो आगे करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज, आप ठीक से देखना है आपको। देयरफॉर 4 8 जा -32 आएगा, -32 -12 प्लस 12, यहाँ पे देखो आप +12 एंड +32। सो क्या हो जाएगा ये +32 -32 +12 -2 कैंसल, आएगा 0। सो क्या पुट किया आपने x के बदले, देयरफॉर P ऑफ -2 पुट किया। P ऑफ -2 पुट करने के बाद आपका आंसर क्या मिला, 0 मिल गया। आपको आंसर क्या मिल गया, 0। दैट्स व्हाई -2 इज, देयरफॉर -2 इज, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ, इज द 0 मीन्स कौन, 0 को ही हम रूट बोलेंगे, ठीक है। इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू -2 क्या है, एक रूट है। x इज इक्वल टू -2 क्या है, एक रूट है। चलो, तो इस टाइप आपको ये करना था, ठीक है। अब क्या है, हमें आगे देखना है कुछ कि एक एग्जांपल देखना है, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है, फाइंड द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक। एक एग्जांपल दूसरा है कि फाइंड द रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, फाइंड द root of a polynomial, find the root of a polynomial। Q of x is equal to 3x minus 21। 3x minus 21 का एक रूट फाइंड करना है आपको। अगर आपको 3x minus 21 का रूट फाइंड करना है तो आप हर बार x के बदले 1 2 3 या -1 -2 -3 एंड सो ऑन इतने से भी वैल्यू पुट करते रहोगे क्या हर बार? ये इजी काम है क्या? नहीं, ये इजी काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसका रूट अगर मुझे फाइंड करना है 3x minus 27 का अगर मुझे क्या करना है, रूट फाइंड करना है, तो इसका रूट फाइंड करना है मींस इसका मतलब है जो Q of x गिवन है आपको इज इक्वल टू 0 कर लो। सो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर मिलेगा आपको x की जो वैल्यू मिलेगी, सो दैट वैल्यू इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन और 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो गिवन पॉलिनोमियल इज 3x minus 21। Q of x मींस कौन है? 3x minus 21। ओके, सो इसका रूट हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिख लीजिए, सो वी हैव टू फाइंड 0 मीन्स रूट। ओके, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ गिवन, यहाँ पे 0 ही लिखो, रूट मत लिखो। Find the 0 of a polynomial P of x is equal to 3x minus 21. So we have to find the 0 of a given polynomial that is means क्या करना है आपको, given polynomial को equal to 0 करना है। given polynomial को क्या करना है, equal to 0 करना है। हर बार यही आपको याद में रखना है। किसी भी polynomial का अगर आपको 0 फाइंड करना है, so पहले क्या करना है, that polynomial is equal to 0 करना है एंड बाद में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, so that value is called as a 0 of a given polynomial। okay, that is
P of x is equal to 0. P of x is equal to अगर आप 0 कर रहे हैं मींस P of x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3x minus 21. So 3x minus 21 is equal to 0 करना है आपको, ठीक है. गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 करना है. अब x की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. ओके, याद में रखो दैट इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आप 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आता है. Therefore 3x minus 21 is equal to 0. Therefore 3x is equal to 21. Therefore 3x is equal to 21. And therefore x is equal to 21 by 3. 21 को 3 से डिवाइड कर लो अब. 3 7 is 21. Therefore x is equal to 7. x is equal to 7. तो ये वाले पॉलिनोमियल जो है, ये वाला पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x minus 21. इसका रूट कौन सा हुआ, इसका 0 कौन है, x is equal to 7. x is equal to 7 is the 0. Okay, therefore x is equal to 7 is the 0 of, इसका 0 है वो, x is equal to 7 is the 0 of p of x is equal to 3x minus 21. p of x is equal to 3x minus 21 का रूट कौन है, x is equal to 7. तो इस टाइप आपको रूट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है. सो देयर आर सम रिमार्क्स, सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, ठीक है. सो रिमार्क नंबर 1 is, so the very important remark are there. A constant polynomial does not has any zero. A constant polynomial has does not have a zero, ठीक है. A constant polynomial has does not have, a constant polynomial does not has, okay. A constant polynomial does not has, only does not have लिखो यार, does not has any zero, does not has any zero, ठीक है. A constant polynomial does not has any zero. constant polynomial है means p of x is equal to, आपके पास सपोज 100 है, 100 कौन है, constant polynomial, सो उसको 0 है क्या, उसको 0 नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हो p of x is equal to 20. 0 है क्या, उसको 0 है क्या, 0 मीन्स यार ये वाला 0 नहीं सर, ये वाला 0 नहीं. सपोज मैंने 15 लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका रूट है कोई, इसका कोई रूट नहीं. p of x is equal to क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. ओके, सो दिस इज फर्स्ट रिमार्क. नेक्स्ट सेकंड रिमार्क इज इंपॉर्टेंट रिमार्क है, वो ये आपको रिमेंबर याद में रखना है, ठीक है. सेकंड, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो. सेकंड जो है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल मींस व्हाट, जो भी पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में, दैट इज p of x is equal to, दैट इज p of x is equal to ax plus b. इस फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल है आपके पास, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज p of x is equal to ax plus b, लाइक दिस. ये वाला था ना 3x minus 21, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b के फॉर्म में, ठीक है. सो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल को हमेशा कितने जीरो रहेंगे, ओनली वन जीरो रहेगा, उनको ओनली वन रूट रहेगा. नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल हैव रिपीटेड जीरोस भी हो सकते हैं. अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस. तीसरा, अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस. जीरोस कैसे हो सकते हैं, रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं. दैट्स व्हाई a polynomial have repeated zeros. Next one, number of zeros of a polynomial cannot exceed its degree. Number of zeros cannot exceeds its degree. जितना पॉलिनोमियल का डिग्री उतना है उसको रूट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 1, x square plus 3x plus 2. Okay, so the degree of the given polynomial is 2. That's why this polynomial have only two roots. ठीक है, जितना उसका डिग्री have two roots और two zeros. ठीक है, जितना उसका रूट्स, जितना उसका पावर, डिग्री, हाईएस्ट पावर, उसको बोलेंगे हम डिग्री.
जितना उसका डिग्री उतने उसको जीरोस। देयरफॉर द polynomial x square plus 3x plus 2 have only 2 zeros. Okay, so this is all about the remarks. This is all about the remarks. Next हमें find करना है क्या? Find the zero of the following polynomial. P of x is equal to 5. Next एक question है find the zeros of a given polynomial. Next question, find the zeros of a given polynomial. So first of all, first polynomial आपके पास p of x is equal to 0. अगर मुझे p of x is equal to 5x का क्या फाइंड करना है? 0 फाइंड करना है. इसका 0 फाइंड करना है मीन्स क्या करना पड़ेगा मुझे? दैट इज p of x is equal to 0 लिखना है. दैट इज p of x is equal to 0. p of x कौन है? 5x is equal to 0. p of x की वैल्यू 5x, so 5x is equal to 0. Therefore x is equal to 0 by 5 हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा. दैट इज x is equal to 0. So x की वैल्यू कितनी है? 0. So x is equal to 0 is the zero of given polynomial. Therefore x is equal to 0 is the zero of given polynomial. Zero of given polynomial. Given polynomial का 0 कौन है? x is equal to 0 is the, ठीक है. नेक्स्ट वन इज x plus 15. p of x is equal to x plus 15. सेकेंड एग्जांपल x plus 15. ठीक है. p of x के बदले हम दूसरा लेंगे p of y is equal to y plus 15. ठीक है. इसका हमें क्या करना है? फाइंड 0 फाइंड करना है. दैट इज p of y is equal to 0 पुट कर लो. सो द वैल्यू ऑफ p of y is nothing but y plus 15. So y plus 15 is equal to 0. And therefore y is equal to minus 15. So y is equal to minus 15 is the zero of given polynomial. Therefore y is equal to minus 15 is the zero of given polynomial. So इस टाइप आपको zeros फाइंड करना होगा. ठीक है. So this is all about values of a polynomial and zeros of a polynomial. तो इस टाइप आपको किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एंड उसके रूट्स फाइंड करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और डिटेल में सीखेंगे. चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.